हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महक है और मैं आप सभी के सामने अपनी खुद की लिखी हुई एक कहानी जिसका टाइटल है कर्मों का लेख, आप सभी के सामने मैं इस कहानी को आज लेकर आई हूँ। तो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सब हमें ये बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, है ना। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि क्या ये इतना ज्यादा ज्ञान क्यों पेल रही है। कर्मों का लेख, ये टाइटल आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कहानी का टाइटल ये क्यों है। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग कर्म, कर्मा इन सबको नहीं मानते, बट कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट, इस सब का इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है और हमारे फ्यूचर पर भी पड़ता है। कैसे, ये कहानी बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज को समझने के लिए। साथ ही इस कहानी का मोटिव किसी को भी हर्ट करने का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस और एक मैसेज कन्वे करने के इंटेंशन से लिखी गई है और आप सबको मैं सुना रही हूं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ एंड एंजॉय। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी रोहित और रजनी के ऊपर है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, साथ उठते बैठते, हंसते रोते, झगड़ते और फिर एक हो जाते। दोनों एक दूसरे के बिना जैसे अधूरे थे। दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा देखा जाता था बचपन से ही। स्कूल में भी दोनों साथ थे और कॉलेज में भी दोनों साथ ही आए। देखते ही देखते दोनों को समझ में आया कि प्यार क्या होता है। दोनों के मन में ही एक दूसरे को लेके फीलिंग्स थी, बट दोनों ही यही सोचकर एक दूसरे को कन्फेस नहीं कर रहे थे कि यार दोस्ती भी जाएगी, पता नहीं वो क्या सोचता होगा या पता नहीं वो क्या सोचती होगी। पर एक बार रजनी, हमारी हीरोइन, उससे नहीं रहा गया। हमारी रजनी का ही सबसे बड़ा कैरेक्टर यही है कि वो बहुत इमोशनल थी और यही उसकी बेवकूफी भी थी। कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, रजनी एक बार रोहित के पास आती है और उसे कस के अपने गले से लगा लेती है। रोहित, जो अंदर ही अंदर ये सब देखकर बहुत इमोशनल होता है, बट वो कुछ कहता नहीं है। वो इस सबको एकदम मजाक में लेकर बोलता है, क्या है यार, चल हट, दूर हो, पागल है क्या। लेकिन उसी वक्त रजनी की आंखों में आंसू देखकर रोहित एकदम शांत होकर उससे बोलता है, ओफो, क्या हुआ है मेरी डॉल को, क्यों रो रही है तू। अब रजनी थोड़ा होश में आकर खुद को उससे छुड़ाती है और फिर बोलती है, रोहित आई लव यू। मैं अब ये फीलिंग्स और नहीं छुपा सकती। मैं बहुत टाइम से तुम्हें बताना चाहती थी, पर कभी तुम्हें नहीं बताया, यही सोचकर कि पता नहीं तुम क्या सोचोगे या फिर कहीं तुम मुझसे दोस्ती ना तोड़ दो। अब रोहित, उसे तो जैसे सब मिल गया। दोस्तों, कितना अच्छा होता है ना वो पल जब तुम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो तुम्हें तुम्हारे पास आकर बताए
तुमसे गले लगकर। कितना अच्छा लगता है ना जब उसके दिल की फीलिंग्स तुम्हें साफ नजर आती हैं। यही हाल रोहित का भी कुछ ऐसा ही था। उसे तो जैसे सब मिल गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। बस उसका रजनी को गले लगाना, उसके आंसू पोंछना, ना कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ कह गया था। उसने बस एक बात बोली, आई लव यू टू रजनी। बस फिर क्या था, दोनों रिलेशनशिप में आ गए और मिलना जुलना, देर रात तक कॉल्स पे बातें, मैसेजेस पे बातें, टेक्स्ट करना, ये सब तो जैसे आम सी बात हो गई थी दोनों के बीच में। अब बारी थी तूफान की। दोस्तों, इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े तो मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगी कि रोहित और रजनी दोनों विजुअली चैलेंज थे। अब बात ये थी कि मैं ये चीज यहां क्यों बता रही हूं, तो यही रीजन इन दोनों के ब्रेकअप का रीजन बनेगा। क्यों? क्योंकि रजनी जब रोहित से शादी की बात करती है कि आगे कैसे करना है, करियर बनाने के बाद पेरेंट्स को मनाना है, तो रजनी को रोहित बहुत एम्बैरस होकर बोलता है कि यार तुझे तो पता है ना कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए साइटेड लड़की देखेंगे। ऑल्दो हम दोनों ही टोटली ब्लाइंड हैं, बट फिर भी यार, फिर भी देख, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। आई लव यू रजनी, बट पेरेंट्स के आगे किसी की नहीं चलती यार। जब भी रजनी उससे ये सब बोलती तो हमेशा उसे यही जवाब मिलता। तो इसका मतलब ये था कि हमारा रोहित उसे एज अ गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट करने से डर रहा था। इवन वो सबको, अपने दोस्तों को भी यही बोलता था कि रजनी सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड है। ये बात रजनी को बहुत हर्ट करती थी, पर रोहित की खुशी के लिए वो हमेशा चुप रहती। यहीं से, बस यहीं से दोनों के बीच में झगड़े स्टार्ट हो गए। रोहित हर बात पर उससे लड़ता झगड़ता, और रजनी जो उसके प्यार में पागल थी हमेशा उसे मनाती। यहीं पर रजनी के भाई राघव का भी रोल है। राघव और रजनी दोनों सगे भाई थे और दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड था जैसे कि दो दोस्तों का होता है। रजनी अपने भाई से सब कुछ शेयर करती थी। उसे रोहित के बारे में भी सब कुछ पता था और वो उसे हर मोड़ पर सपोर्ट करता था। इतना ही नहीं, दोनों की लड़ाई होने के बाद भी जब रोहित रजनी से बात करने को मना करता था तो राघव समझा बुझाकर मैटर क्लियर करता था। पर अब बात हद से ज्यादा आगे बढ़ रही थी। वो हर बात पर उससे झगड़ा करता था और अब तो हद ही हो गई। उसने बिना कुछ बताए रजनी को हर जगह से ब्लॉक कर दिया और उससे सब खत्म कर दिया। हमारी रजनी, वो तो जैसे टूट गई थी। रो रो कर बुरा हाल हो गया था उसका। ना वो किसी से बोलती थी, ना वो किसी से हंसती थी, किसी के साथ हंसती थी, ना कुछ खाती थी, ना कुछ पीती थी। बस गुमसुम सी रहने लग गई थी, जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। कितना दुख होता है ना दोस्तों,
जिससे आपने दिल और जान से प्यार किया, कुछ टाइम में वही आपके साथ ऐसा करे तो दिल कचोट जाता है। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जख्म यही है। तब रजनी जैसे डिप्रेशन में जाने लगी थी। राघव से लिपटकर रजनी बोलती है, भाई उसने ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? उसको क्या हक बनता था मेरे साथ ऐसा करने का? राघव उसे हिम्मत देते हुए बोलता है, छोटी तू चिंता मत कर, उसको कोई हक नहीं था तेरे साथ ऐसा करने का, पर तू देखना उसके कर्म उसके आगे जरूर आएंगे। अब वो ये तो मान चुकी थी कि रोहित उसके पास अब कभी नहीं आएगा, उसे छोड़कर जा चुका है। अब उसने खुद को संभालने का और स्ट्रांग बनने का फैसला किया। इसकी शुरुआत उसने कुछ ऐसे की दोस्तों, उसने सबसे पहले रोहित के दिए हुए ब्रेसलेट्स उसे वापस दिए। भले ही जाकर उससे मिलकर वापस ना दिए हूं, बट उसके एड्रेस पर डिलीवरी करा दी, पोस्ट के थ्रू कुरियर करवा दिया। दोस्तों, रजनी ये देखकर टूट गई जब रोहित को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। उसने सोचा कि अब भगवान ही उसका इंसाफ करेगा। यहीं से होती है रोहित के कर्मों की कहानी शुरू। रोहित को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, अपनी लाइफ तो जैसे वो मजे में जीता था। वो सिंगिंग करने में अच्छा था तो पियानो बजाता, गिटार बजाता और बस दोस्तों के साथ मस्ती करता। यही उसका डेली का रूटीन हो गया था। रजनी को तो जैसे वो भूल ही गया। फिर आई उसकी जिंदगी में तनीषा नाम की लड़की। तनीषा जो कि उसके कॉलेज में ही पढ़ती थी। लेकिन रजनी और तनीषा दोनों ही अलग सेक्शंस में थे। रजनी को तो जैसे मतलब नहीं था अब किसी से भी, और अगर वो कभी तनीषा से मिलती भी तो उसके साथ नॉर्मल रहती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तनीषा और रोहित में दोस्ती हुई, प्यार हुआ, रोमांस, सब कुछ हुआ। लेकिन रोहित को ये लगा कि तनीषा उसका सच्चा प्यार है, बट तनीषा ने भी वही किया। तनीषा ने भी वही किया जो रोहित ने कभी रजनी के साथ किया था दोस्तों। जी हाँ, तनीषा ने रोहित को एक लड़के के लिए धोखा दिया। उसको जब गिफ्ट चाहिए होते थे तब वो रोहित के पास आती, और वैसे रात रात तक दूसरे लड़के आदि के साथ कॉल पे बातें, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, इवन मिलना जुलना भी। रोहित ने तनीषा को रंगे हाथ पकड़ा। तब उसे विश्वास हुआ
कि कर्म आगे जरूर आते हैं। ये उसके कर्मों का ही नतीजा था जो उसके साथ ऐसा हुआ। वो बहुत रोया, बहुत पछतावा हुआ उसे अपनी गलती का। उसने रजनी को कॉल किया, उसे अनब्लॉक करके उसे कॉल किया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो कौन? रोहित खुद को संभालता हुआ, हेलो रजनी। ये आवाज सुनकर तो जैसे रजनी के होश उड़ गए। ये इंसान अब उसे कॉल क्यों कर रहा है? खैर, ज्यादा ना सोचते हुए उसने कहा, बोलो क्या काम है तुम्हें? रोहित ने पूछा, कैसी हो तुम? ये सवाल सुनकर जैसे उसे गुस्सा आ गया कि जिस इंसान ने उसे तड़पते हुए छोड़ दिया बिना कुछ क्लियर किए, वो अब ये सवाल क्यों पूछ रहा था। खैर, रजनी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो मूव ऑन कर चुकी थी अपने फ्रेंड्स और अपने भाई की हेल्प से। तो उसने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जवाब दिया, ठीक हूं, बोलो। बस इतना सुनने की ही देर थी कि उस रोहित का रोना निकल गया और वो बोला, मुझे माफ कर दो प्लीज। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वही मेरे साथ भी हुआ। रजनी ने उसे संभाला क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों बचपन के दोस्त थे। और फिर रोहित ने उसके और तनीषा के रिलेशन के बारे में रजनी को सब बता दिया। और उसने लास्ट में एक बात कही, क्या हम दोबारा रिलेशन में आ सकते हैं? आई प्रॉमिस, मैं किसी साइटेड लड़की से शादी नहीं करूंगा, अपने पेरेंट्स को मनाऊंगा और हम दोनों अच्छा करियर बनाएंगे और फिर अपने अपने पेरेंट्स को मनाएंगे। और मुझे पूरा बिलीव है कि वो मान जाएंगे। रजनी प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अब रजनी समझदार हो गई थी। उसने बस एक बात कही, रोहित, तुम जब मुझे छोड़कर गए थे ना, तो तुमने एक बार भी ये सोचा कि मेरा क्या होगा? अभी तुम्हें तो सब दिखता था कि मैं तुमसे कितना अटैच्ड हूं, कितनी ज्यादा तुम्हारे लिए वरिड रहती हूं, तुमसे कितना प्यार करती हूं। पर तुमने एक झटके में सब तोड़ दिया। खैर, मैं तुम्हारे जितना गिर नहीं सकती, तो बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें तुम्हारे की गई हर गलती के लिए माफ कर सकती हूं, पर तुम्हें दोबारा अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं अपने आप को एक बार फिर एक गलत हाथों में नहीं सौंप सकती। मैं एक बार फिर तुम्हें ये मौका नहीं दे सकती कि तुम मुझे दोबारा तोड़ कर रख दो, दोबारा मुझे धोखा दो। हाँ, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं पहले कभी तुमसे बहुत प्यार करती थी और जब तुमने मुझे छोड़ा तो मुझे तुमसे नफरत हुई। पर रोहित, अब मैं तुमसे ना तो प्यार करती और ना ही नफरत, क्योंकि नफरत का भी एक रिश्ता होता है और मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुम्हारे लिए यही काफी है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। गुड बाय फॉर एवर।
तुम्हारे ब्रेसलेट्स देने के बाद ही मैंने सोच लिया था कि अब मैंने मूव ऑन कर लिया। और हाँ, ये तुम्हारे कर्म है। मेरे साथ भी तो तुमने ऐसा ही किया था ना। भगवान सब देखते हैं। तुम्हारा दिल टूटा है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, पर हाँ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। माफ भी किया तो सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। अगर तुम्हें वापस ही आना है तो सुन लो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और हो सके तो मुझे कभी कांटेक्ट मत करना। इतना सुनकर रोहित की आंसू भरी रोने वाली चीख निकली। वो चीख चीख कर रोने लगा, लेकिन रजनी ने कॉल काट दिया। ऑल्दो वो बहुत रोई, पर उसने अपना स्टैंड लिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले आगे रखा। वो इसी बात से खुश थी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा क्या हुआ रोहित के साथ, वही जो उसने रजनी के साथ किया। इसलिए कहते हैं कभी किसी का दिल मत दुखाओ। अगर कोई तुमसे सच्चा प्यार करता है तो उस प्यार की कदर करो, वरना तुम तो उसे छोड़ दोगे, पर कल को अगर तुम्हें किसी और से प्यार हुआ तो वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कर सकता है। बट जब तक तुम अपने पुराने प्यार को ढूंढोगे, उसे वापस बुलाओगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने मेरी कहानी को एंजॉय किया होगा। कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये कहानी। मैं फिर लेकर आऊंगी ऐसी ही एक मजेदार कहानी को। तब तक के लिए गुड बाय।